हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो है अपने इस टॉपिक में देखेंगे करंट अफेयर, जो हमारा कितने नंबर का 10 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, वन लाइनर में है, हर घर जल प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। ठीक है, गोवा क्या बना है? हर घर जल प्राप्त करने वाला। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। यहाँ की भाषा क्या बोली जाती है? कोंकणी। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान पोतवाहक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछेगा। ठीक है, ये कौन? आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत जो हमारा का आईएनएस विक्रांत है। नेक्स्ट बताइए, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा है? गोवा है। मतलब गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, सुंदर पिचाई। ठीक, इसके क्या हैं? सीईओ हैं गूगल के। ठीक है, और गूगल द्वारा जो यातायात का जो डाटा है जो सार्वजनिक करने के लिए कौन सा शहर राजी हुआ है? तो हमारा गोवा ही है। ठीक है, गोवा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अपनी खुद की इंटरनेट अपनी खुद की इंटरनेट जो है सुविधा वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। ठीक है, अपना खुद का उसके पास क्या है? इंटरनेट सेवा है। वह कौन सा राज्य है? केरल। केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम में है। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? वो भी हमारा केरल में है। ठीक है, और पेरियार वेम्बनाड झील कहाँ पे? ये भी हमारी कहाँ? केरल में है। चलिए नेक्स्ट बताइए, जो है अगला आप बताइए। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें कम से कम जो है 2 क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछेगा ही जो है। ठीक है, पेट वाले में, यूपी पेट वाले में। ठीक, 100%। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला चलिए बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन? हमारी द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, कौन से क्रम की हैं? ये भी बत पूछ देगा, कौन से क्रम की हैं? तो ये बताइए कौन से क्रम की हैं? तो ये हमारी 15वें क्रम की हैं। ठीक है, 15वें क्रम की हैं। ठीक है, और किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो इनका राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। ये याद रखेंगे आप लोग, उड़ीसा। ठीक है, मयूरभंज जिला पड़ता है उड़ीसा में, वहाँ से ये क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। इससे पहले कहाँ की राज्यपाल रही हैं? तो राज्यपाल रह चुकी हैं कहाँ की? बताइए जल्दी, राज्यपाल कहाँ की रही हैं? तो राज्यपाल झारखंड की रही हैं। ठीक है, झारखंड की। दूसरे महिला में दूसरे क्रम की हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति हमारी कौन थी? बताइए, प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ पे किया गया है? भारत में पहली बालिका पंचायत का गठन हमारा कहाँ पे हुआ? गुजरात में। ठीक है, पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ पे हुआ? गुजरात में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन से? जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? तो हमारा कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता है। ठीक, कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ? पूर्णिया बिहार में। ठीक है, पूर्णिया बिहार में है जो कहाँ? देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित क्या है? एथेनॉल संयंत्र हमारा कहाँ पे? पूर्णिया पूर्णिया बिहार में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। अब आप लोग वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला शहर कौन बना है? तो हमारा आगरा। जो ताजमहल के आसपास की एरिया में हम लोग जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का प्रयोग करने वाला देश का पहला शहर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला देश का जिला कौन बना? हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला तो जामताड़ा झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। इसके जो है सीएम कौन है? बताइए, हेमंत सोरेन है। ठीक है, एक आदिवासी जनजाति से आते हैं हेमंत सोरेन जी। ठीक है, और कोयला कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये भी हमारा झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत का पहला अमृत सरोवर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बना है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामपुर उत्तर प्रदेश में जो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहल देश पहला देश कौन बना? तो इक्वाडोर पड़ा है। ठीक है, इक्वाडोर। इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो इक्वाडोर हमारा पड़ता है
सॉरी जो है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, यह दक्षिण अमेरिका का एक क्या है, देश है, ठीक है, इक्वाडोर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर, जहाँ क्या है कार्बन मुक्त पंचायत बनी है, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बताइए उपराज्यपाल कौन है? तो इस समय वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है, मनोज सिन्हा जी हैं। यहाँ की एक केसर को क्या, केसर को जीआई टैग प्राप्त किया गया है हाल ही में। केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, भारत में केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर ही करता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, बुलर झील, डल झील, ये सब हमारी कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा देश शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब डिजिटल बस सेवा है, ठीक है, डिजिटल प्रणाली से लैस है वो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? शुरू किया। वहाँ के सीएम कौन है? शिंदे, भगत सिंह कोश्यारी क्या है? राज्यपाल हैं, ठीक, महाराष्ट्र के। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी बनी है? तो नागालैंड। कागज रहित विधानसभा कौन बनी है? नागालैंड बनी है, ठीक है, याद रखेंगे। नागालैंड की भाषा कौन सी है? इंग्लिश भाषा है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में क्या किया जाता है? वर्ल्ड पीस सेंटर। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, ठीक है, हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। एटीएम, अनाज एटीएम कहाँ पे? यहीं गुरुग्राम में ही खोला गया था अनाज एटीएम भी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में, ठीक है, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? गोवा, ठीक है, गोवा के बारे में भी मैंने बताया था आगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, जो आप लोग कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला पहला देश कौन बना? कोविड डीएनए पर आधारित वैक्सीन लगाने वाला देश कौन बना है? तो हमारा भारत राज्य, ठीक है, भारत देश बना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला, आप लोग बताइए जल्दी, विश्व का पहला इग्लू कैफे कहाँ पे बना है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, विश्व का पहला इग्लू कैफे, ठीक, कहाँ पे बना है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना शहर कोच्चि केरल में। जल मेट्रो परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है? वो हमारा कोच्चि केरल में, ठीक है, कहाँ पे? कोच्चि केरल में, ठीक। चलिए बताइए नेक्स्ट, जल मेट्रो परियोजना हो गया। अब बताइए आप लोग, जो भारत का पहला हैली हब कहाँ पे खुला है? हैली हब कहाँ पे खोला गया है? ये हमारा हैली हब कहाँ पे खोला गया है? तो ये हमारा गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है, कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर खट्टर जी हैं, ठीक है, यहाँ के सीएम हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन अगला है आपको, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है? तो धवन 1 है, ठीक है, धवन फर्स्ट है, ठीक है। विश्व का पहला डुअल मॉडल व्हीकल लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? डुअल मॉडल व्हीकल लॉन्च कौन किया है? तो हमारा जापान ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन? कुंबलांगी गांव केरल में। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? कुंबलांगी गांव केरल, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? कुंबलांगी गांव केरल में, ठीक है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ? तंजावुर तमिलनाडु में, याद रहेगा ना, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ बना है? तो हमारा तंजावुर, कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसके सीएम कौन है? बताइए, स्टालिन जी हैं, ठीक। आर्यन रवि यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, ठीक। नेक्स्ट बताइए, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन सी है? तो ओमी श्योर है, कौन सी है? ओमी श्योर है, ठीक है, ओमी श्योर है, याद रहेगा ना, कौन सी है? ओमी श्योर है। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त कौन सा राज्य बना? तो हमारा हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है, कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है, एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? IC15 है, क्रिप्टो करेंसी, भारत में पहली क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम क्या है? IC15, याद रहेगा ना, IC15, ठीक। नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? रुद्र सी डैक निर्मित है, ठीक है, रुद्र सी डैक जो हमारा देश का क्या है? पहला सर्वर है, ठीक है, स्वदेशी सर्वर है। नेक्स्ट बताइए, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे? शिरोरा गांव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन
मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन क्या की गई है, निर्मित की गई कहाँ, सिरोरा गांव गाजियाबाद में। चलिए नेक्स्ट बताइए। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा। ठीक है, अगला हम लोगों का ये आप लोगों के सामने है। ठीक, बताइए उड़ीसा, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना, गंजाम जिला। जहां बालिकाओं जो बाल विवाह होता था उससे क्या हो गया, मुक्त हो गया है, पूरा जिला ही क्या हो गया, मुक्त हो गया। गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भांग की खेती को अवैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना, हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को क्या किया इसने, वैध घोषित किया है। ठीक है, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश है। और भांग की खेती को वैध करने वाला भी कौन है, हिमाचल प्रदेश है। धुआं मुक्त कौन हुआ, वो भी हिमाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, धूम्रपान मुक्त कौन हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। लेकिन भांग की खेती को वैध क्या कर दिया है, हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला डुयोंग है ऐसे। ठीक है, डियोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, डियोंग पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा ना। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, यूएई। ठीक है, मतलब 4.5 दिन इसमें कार्य सप्ताह चलेगा। वो कौन सा देश है, यूएई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा यूएई। ठीक है, सैटेलाइट फ़ोन को लैस होप मिशन चालू करने वाला वो भी यूएई है। ठीक है, और हमारा अभी वर्ल्ड कप हुआ है, एशिया T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो भी हमारा कहाँ पे, यहीं यूएई में ही हुआ। लेकिन स्पॉन्सर कौन रहा है, श्रीलंका रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खुला है, ये भी हमारा केरल में। ठीक है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद तेलंगाना में। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ है, ये भी हमारा केरल में है। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे, हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला। ठीक है, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है, तो कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है, केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता में भी हमारा केरल है। ठीक, चलिए 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो हमारा दुबई है। ठीक है, 100% पेपरलेस हुआ है। कोरोना को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में आया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। ओमिक्रॉन से पहला मामला भारत में कहाँ आया था, तो ये कर्नाटक में आया था। तीनों चीज़ याद रखना। पूरे विश्व में पहला मामला कहाँ आया था, तो दक्षिण अफ्रीका में आया था। पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। भारत में पहला मामला कर्नाटक में आया था। ठीक, नेक्स्ट बताइए। चलिए, भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना, तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। सबसे स्वच्छ सिटी भी हमारा इंदौर ही है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो लक्षद्वीप बना है। ठीक है, कौन है, लक्षद्वीप है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। ठीक, नेक्स्ट बताइए आप लोग। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, रानीखेत उत्तराखंड में घास संरक्षण केंद्र। टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, घास संरक्षण केंद्र रानीखेत, वाटर प्लस सिटी इंदौर, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। ठीक, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे है, लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में। ठीक है, एरोमेटिक गार्डन, घास संरक्षण केंद्र, दोनों हमारा उत्तराखंड में। लाल कुआं, ठीक है, लाल कुआं उत्तराखंड में। अगला बताइए। भारत का पहला वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए ये सब पहली चीज़ें अभी हाल ही में जो हुई हैं उसके बारे में। चलिए अगला बताइए। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बना है, कांडला गुजरात बना है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। भारत का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पे खोली गई है, शतरंज अकादमी कहाँ खोली गई, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। कौन है, बिहार है। चलिए नेक्स्ट बताइए। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे है, तो ये सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की गई है नोएडा फिल्म सिटी। कहाँ पे, पॉड टैक्सी सेवा कहाँ पे, नोएडा फिल्म सिटी के पास की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा, पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट बताइए।
भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ पड़ता है? तेलंगाना हमारा हैदराबाद में पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवक कौन है? विराट चंद्रा है। ठीक है, विराट चंद्रा है। ठीक, देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बाड़मेर राजस्थान में। ठीक है, बाड़मेर राजस्थान में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बाड़मेर राजस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बाड़मेर बाजरा अनुसंधान संस्थान हो गया। अगला बताइए आप लोग। चलिए, देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक जो क्रिप्टोग्रामिक गार्डन कहाँ है? वो हमारा देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी जी हैं। ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल पे इसने क्या है, जो हमारी नई एजुकेशन नीति आई है उसे लागू किया है। ठीक है, ये भी हमारा उत्तराखंड ही है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ है? शिवाजी नगर पुणे में है। कहाँ पे? शिवाजी नगर पुणे में। ठीक है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है? रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, भारत की पहली जलमग्न सुरंग जो हमारी कहाँ है? वो भी हमारी मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र। शिंदे यहाँ के इसके सीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। कार्ले गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं सब हमारी कहाँ पे हैं? ये सारी की सारी हमारी कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? गोवा। ठीक है, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ पौधा लगाया गया गुवाहाटी असम में। ठीक है, किसका? रबड़ का आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा। ठीक है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो हम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किए हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है। अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है? माई फ्लावर 400। ठीक, माई फ्लावर 400 जो अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत है। याद रखिएगा, मानव रहित पोत है कौन? माई फ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल डेनमार्क में। ठीक है, कहाँ पे? डेनमार्क में बनाया गया। इग्लू कैफ़े अभी अभी आप लोग पढ़े हैं, वो हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन। ठीक है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया जो क्या है? एसी, फुल्ली एसी थे। कहाँ पे है? बंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बंगलुरु कर्नाटक में फुल्ली एसी रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन है? सिनोन, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूंगा गांव लेह लद्दाख में। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। भारत का पहला अपंग MUT क्लिनिक कहाँ? चंडीगढ़ में। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। ठीक है, 10 लाख की करेंसी कौन जारी किया? वेनेजुएला। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। 10 लाख की करेंसी कौन जारी किया? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो हमारे युद्ध अभ्यास हैं, संयुक्त युद्ध अभ्यास हुए हैं, उनके बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, विजुअल तो है, वैसे आप लोग विजुअल की बातें ना करिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा उदार शक्ति युद्ध अभ्यास अभी हुआ है। ठीक है, उदार शक्ति ये रहा। ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है, मलेशिया में हुआ है। ठीक है, और वायुसेना के बीच में हुआ। ठीक है, 13वां वज्र प्रहार ये हमारा भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल के बकलोह में थल सेना। ठीक है, किसके द्वारा? थल सेना द्वारा। ठीक, और 18वां युद्ध अभ्यास जो हमारा 2022 में युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच ही होता है, औली उत्तराखंड में। ठीक है, थल सेना के बीच हुआ। ठीक, याद रहेगा ना। बोस्टोक 2022 बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास रूस में हुआ था। बोस्टोक 2022 बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास रूस में थल सेना के बीच होता है। ठीक, चलिए अगला बताइए। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत और जापान के बीच अंडमान सागर में हुआ। ठीक है, नौसेना के बीच हुआ। याद रहेगा ना। सी गार्जियन चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और चीन के बीच होता है। ठीक है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, सॉरी। और चीन सी गार्जियन 2 2022 में संघाई के पास जो है सैन्य बंदरगाह पर नौसेना के बीच हुआ। ठीक,
यक्ष संप्रीति 10 जो हमारा जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, जासोर रेल सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, याद रखना संप्रीति। 38वां इंडो कॉर्पैट जो भारत इंडोनेशिया के बीच अंडमान सागर में नौसेना के बीच होता है, ठीक है। बॉल टॉप्स जो बहुपक्षीय मतलब 16 देशों का जो है ये बाल्टिक सागर में हुआ है, ठीक है, नौसेना के बीच है, ठीक। एक्स खान एक वेस्ट जो है जो हमारा बहुपक्षीय 16 देशों का है, मंगोलिया में थल सेना के बीच हुआ। बोंगो सागर आप लोगों को पता है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। मोंगला पोर्ट जो है, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में हुआ है, ठीक। कारपैट फोर्थ जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में हुआ, नौसेना के बीच हुआ है, ठीक है। चलिए, पहला IONS समुद्री अभ्यास भारत की नौसेना और गोवा के बीच में हुआ है, ठीक है। खंजर किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है। खंजर किसके किसके बीच है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। चलिए, खंजर किसके किसके बीच है? भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक। चलिए, वरुण किसके किसके बीच है? भारत और किसके बीच है? फ्रांस के बीच है, ठीक है। बाली, ये कौन सा है? रुक जाइए 1 मिनट। बालिकतन जो है 2022 जो भारत और फिलीपींस के, अमेरिका और फिलीपींस के बीच ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र लुजाने में हुआ, ठीक है, थल सेना के बीच हुआ, ठीक। दस्तलिक किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, दस्तलिक, ठीक है। लैमितेय भारत और सेशल्स के बीच है, भारत और सेशल के बीच पे। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। मिलन बहुपक्षीय क्या है? युद्ध अभ्यास है जो विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में हुआ है, ठीक है। कोबरा किसके किसके बीच हुआ? बहुराष्ट्रीय है। पूर्वी ब्रिज जो भारत और ओमान के बीच हुआ है, ठीक है। कोप साउथ 20 यूएस और बांग्लादेश के बीच हुआ है, ठीक है। और पश्चिमी लहर जो हमारा किसके? तीनों सेनाओं के और तटरक्षक के बल में हुआ, पश्चिमी लहर XPL जिसको बोलते हैं। चिरू 2022 किसके बीच? रूस, चीन और ईरान के बीच हुआ, ठीक है। पैसेक्स किसके बीच? भारत और रूस के बीच। सी ड्रैगन जो भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच। सी ड्रैगन भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ, ठीक है। इक्योवेरिन 2021 में हुआ था, भारत और मालदीव के बीच। कारपैट अभ्यास भारत, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ। दोस्ती 15 मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। सिट मैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, थोड़ा सा विजिबल तो है, पूर्ण रूप से आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग इसमें देखेंगे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 100% इसमें फंसने के क्या है चांस है, क्योंकि 10 नंबर की बात है, ठीक है। हल्के में करंट अफेयर को हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक। अब लास्ट में बचा है तो करंट अफेयर पर डे आएगी वीडियो, इसलिए जो आप लोग करंट अफेयर से दिल ना चुराइए, ठीक। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।